दावत खिताब दे रहा हूँ जनाब हज़रत मौलाना शेख हाफिज मुदम्मिल साहब जो कि मुदर्रिस है जामिया इमाम बुखारी सरगोदा के अंदर, वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। शेख मोहतरम जनाब हाफिज मुदम्मिल साहब। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना ऐनैया तनामान वला यनामु क़ल्बी रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ज़ीवकार उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ सामीईन, ज़्यादा देर आपके और हज़रत शाह साहब के दरमियान हाइल नहीं रहूँगा। इंतहाई इख्तिसार के साथ चंद बातें अहबाब समात फरमा लें। आज की गुफ्तगू चंद मिनट्स पर मुश्तमिल होगी इंशाअल्लाह। आपकी मोहब्बत और ज़ौक़ शौक़ साथ रहा तो इंशाअल्लाह आपको उसका बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको सुन सुना कर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज की होने वाली कॉन्फ्रेंस सीरते शाफ़े महशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मुनाकिद की गई है। इसी हवाले से आप अहबाब उलमा के बयानात और खिताबात भी सुन रहे हैं। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं चंद बातें आपके सामने जिक्र करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो इज़्ज़त अता फरमाई, जो रिफ़त व बुलंदी अता फरमाई, जो मकाम व मर्तबा अता फरमाया, वो एक अनोखा मकाम है, एक निराला मकाम है। रिफ़त व बुलंदी एक अनोखे अंदाज में हमारे सामने आती है। कितनी इज़्ज़त और कितना एहतराम अल्लाह ताला ने अता फरमाया। जो हदीस पाक मैंने आपके सामने पढ़ी है, इससे आप अंदाज़ा लगाएं। महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा तहज्जुद की नमाज पढ़ी। नमाज अदा करने के बाद घर तशरीफ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट गए। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए। इतनी गहरी नींद में आए कि खराटों की आवाज़ आने लगी। मैंने खुद महबूब अलैहिस्सलाम के खराटों की आवाज़ सुनी। फिर इसी तरह फजर की अजान हुई। क्या देखती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह उठे, आपने वुज़ू नहीं फरमाया, उसी तरह नमाज पढ़ी, जमात करवा दी फजर की। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बाद में पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाते हैं कि जो बंदा लेट कर सो जाए, गहरी नींद में चला जाए, उसका वुज़ू खत्म हो जाता है, तो आपने वुज़ू नहीं फरमाया, खराटों की आवाज़ जबकि मैंने सुनी है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आयशा, आपको क्या खबर कि अल्लाह ने मुझे क्या मकाम अता फरमाया है। इन्ना ऐनैया तनामानी वला यनामु क़ल्बी, कि जब मैं सो जाता हूँ मेरी आंखें सो जाती हैं, दिल मेरा जागता रहता है। पूरी कायनात के अंदर ये मकाम आपको किसी का भी दिखाई नहीं देगा। कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसकी आंखें सोती हों, दिल जागता हो। ये मकाम अल्लाह ने सिर्फ और सिर्फ आपने आखिरी ज़मा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। हम सब की इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, सलाम पेश करते हैं, हर किसी के साथ अदब के साथ पेश आते हैं। किसी की गुस्ताखी करना हमारे मसलक का हिस्सा नहीं। लेकिन ऐसा मकाम अगर किसी का है तो उसको लेकर आओ। हम वो हस्ती आपके सामने पेश करते हैं कि जिस जैसा अल्लाह ने कोई बनाया ही नहीं। दिल जाग रहा है,
आंखें सोई हुई हैं। ये मकाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अता किया है। फिर मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पसीने से खुशबू आती है। आप अलैहिस्सलाम के लुआब के अंदर अल्लाह ने शिफा रखी है। मेरे महबूब के लुआब के अंदर अल्लाह ने बरकत डाल दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर के अंदर अल्लाह ने खुशबू को पैदा कर दिया है। आप अलैहिस्सलाम के साथ मुंसलिक होने वाली जितनी भी अशिया हैं, मेरे अल्लाह ने उनके अंदर भी बरकत को डाल दिया है। चाहे वो आप अलैहिस्सलाम के लिबास मुबारक का एक टुकड़ा क्यों ना हो, मेरे महबूब के सर मुबारक का एक बाल क्यों ना हो, पैगंबर के सहाबा, नबी के सहाबा के बाद ताबईन, फिर तबा ताबईन, एक एक बाल मेरे महबूब का संभाल के रखते थे। पढ़कर देखो सहीह बुखारी के अंदर ये बात मौजूद है कि यहाँ तक अल्फाज आपको मिलेंगे, काश पैगंबर का एक सही बाल मुझे मिल जाए, दुनिया व मा फीहा से बेहतर है मेरी नजर के अंदर। पैगंबर के सहाबा के बाद आने वाले ताबईन तो नबी के एक बाल के मुताल्लिक कहते हैं दुनिया व मा फीहा से बेहतर है। पैगंबर अलैहिस्सलाम के कुर्ते मुबारक को पानी में डुबोकर, पानी में भिगोकर बीमारों को पिलाते अल्लाह शिफा अता फरमा देता। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो अल्लाह ने मकाम अता फरमाया, शाफे महशर होना भी महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत है, आपकी रिफत और बुलंदी की एक दलील है। क़यामत वाले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफात करेंगे। साथ साथ अकीदे की भी वजाहत फरमा दी, किसकी शिफात करेंगे। आप अलैहिस्सलाम को इतना मकाम व मर्तबा अल्लाह ने अता फरमाया, जिस मैदान में देखते चले जाओ। इख्तिसार को मद्देनजर रखते हुए मैं दो हदीसें आपके सामने रखता हूँ, जिसमें अकीदा तौहीद भी है, जिसमें आप अलैहिस्सलाम की रिफत व बुलंदी भी है कि अल्लाह ने कितना मकाम अता फरमा दिया। लोग लोगों की इज्जत तो करते ही रहते हैं, मैं आपका एहतराम करूं, आप मेरा एहतराम करें, एक दूसरे की इज्जत करें, ये तो बदले में इज्जत है ना। मजा तो उस इज्जत का है, मजा उस रिफत और बुलंदी का है। इंसानों से हटकर दूसरी मखलूकात भी एहतराम करने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत अजीम शान वाक़या, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंसार सहाबा के पास बैठे हुए, बात की समझ आ रही है अहबाब? नबी अलैहिस्सलाम अंसार सहाबा के पास बैठे हुए, अचानक एक शख्स आया। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी, अल-मुअज्जमुल कबीर तिबरानी में हसन दर्जे की ये रवायत। आने वाला शख्स आकर कहता है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं दुआ करवाने के लिए हाजिर हुआ। आपने पूछा किस चीज की दुआ करवानी है? अर्ज करता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास दो ऊंट हैं, वो दोनों वहशी हो गए, बिदकने लगे हैं, बेकाबू हो गए हैं। बड़ी मुश्किल से एक चार दीवारी, एक हवेली के अंदर एक बहुत बड़ा बाग है, चार दीवारी है, उस चार दीवारी के अंदर उनको दाखिल करके बाहर से लाक करके आया हूँ, दरवाजा बंद करके आया हूँ। जो बंदा उनके करीब जाता है, ऊंट बिदकते हैं, वो उनको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, उनको खाते हैं बंदूक। तो आप दुआ फरमा दें कि अल्लाह ताला मेरे उन दो ऊंटों को मेरे मुसख्खर कर दे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि चलो मैं आपके साथ चलता हूँ, देखता हूँ उन ऊंटों को क्या मसला बन गया। सहाबा भी उठे साथ। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हम सारे गए, क्या देखा कि आप अलैहिस्सलाम को दिखाया गया कि ये दरवाजा है उस बाग की चार दीवारी का, इसके अंदर वो ऊंट है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दरवाजे को खोल दो। सहाबाए किराम भी घबराए। वो शख्स कहता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरवाजा ना खुलवाएं, मुमकिन है कि ऊंट जो है वो अचानक बिद के और आपको नुकसान हो जाए, तो हम नहीं चाहते कि वो ऊंट आपका नुकसान करे, आप दरवाजा ना खुलवाएं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया दरवाजा खोलो। जब दूसरी मर्तबा फरमाया तो दरवाजा खोला गया। जैसे नबी अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, अचानक क्या देखा कि वो ऊंट भी, उन दो में से एक ऊंट उस दरवाजे के बिल्कुल पास। जैसे उसने दरवाजा खुलता देखा, अपनी आदत के मुताबिक ऊंट भागा मारने के लिए। जैसे वो भागा, अचानक नजर पड़ी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। फिर क्या हुआ? जानवर है ना, ऊंट है, बिदका हुआ है, वहशी हो चुका है, बेकाबू हो चुका है, जो सामने आता है उसे खाने और मारने के लिए आगे भागता है। नबी अलैहिस्सलाम की तरफ भी वो भागा, लेकिन जैसे उस ऊंट की नजर पड़ी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर, सहाबा ने मंजर देखा और फिर बयान कर दिया। अहादीस में मुहद्दिसीन ने महफूज कर लिया, सनद दर सनद चलते चलते हम तक पहुंच आया। हम सुना रहे, आप सुन रहे। जैसे नजरें पड़ी ऊंट की पैगंबर के चेहरे अनवर पर, फौरी तौर पर ऊंट ने अपना सर पैगंबर के कदमों पे रख दिया।
सजदे का मंजर पेश, जैसे सजदा करने लगा ये कैफियत पर नबी अलैहिस्सलाम ने उसके सर पे हाथ रखा, उसके मालिक को कहा लाओ इसकी नकेल कहाँ है, रस्सी लेकर आओ, मैं अपने हाथ से बांध कर तेरे हवाले कर देता हूँ। रस्सी लेकर आया, नकेल लेकर आया, मेरे महबूब ने नकेल भी डाली, ऊंट ने हरकत नहीं की, ऐसे सर पैगंबर के कदम मुबारक पे रखा हुआ है। आपने अपने हाथ से नकेल डालकर रस्सी के साथ बांध कर उसको थमा दिया। आगे चलते गए, बाग के अंदर दाखिल हुए, दूसरे ऊंट को तलाश करते करते दूसरी दीवार के पास गए, क्या देखा कि ऊंट दूसरा उधर है, वो भी इसी तरह बिगड़ने लगा, मारने के लिए दौड़ा। उसकी भी जब नजरें पैगंबर के चेहरे पे पड़ी, सर लाकर पैगंबर के कदमों में रख दिया। आपने फिर वही जुमले दोहराए, लाओ इसकी भी नकेल लेकर आए। आपने अपने हाथ से नकेल डाली, रस्सी के साथ बांधा और दोनों उसके हवाले किए। और पता क्या फरमाया? आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐ ऊंटों के मालिक, इन दोनों ऊंटों को ले जा, अब कभी भी जब तक तू जिंदा रहेगा ये दोनों ऊंट कभी तेरी नाफरमानी नहीं करेंगे, ये तेरे ताबे हो गए, ये तेरे मुसख्खर हो गए। जब ये मंजर सहाबा ने देखा, सहाबा तड़प उठे, क्योंकि बड़ी मोहब्बत करने वाले थे। ये तो आजकल के ईमान से फारग लोग जो हैं ये सहाबाई कराम पर भौंकने लगे हैं। सहाबाई कराम इतनी अजीम हस्तियां फौरी तौर पर तड़पे और कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मंजर जो हमने देखा, दोनों ऊंटों ने अपना सर तुम्हारे कदमों पे रखा, एक सजदे की कैफियत बनी है। महबूब जी इजाजत दे दें तो हमारा भी जी चाहता है कि हम भी अपने सर आपके कदमों पे रख दें, इजाजत दें हम। नबी अलैहिस्सलाम ने उस मौका पर भी अकीदा समझाया, फरमाया मेरे सहाबा तुम्हें बताया है ना कि सजदा अल्लाह के अलावा किसी को जायज नहीं। अगर मेरी शरीयत के अंदर किसी और को सजदा करना जायज होता तो इस मौका पर भी आपने यही फरमाया कि मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करती। जब मैंने औरत को हुक्म नहीं दिया तो पूरी कायनात में कोई बंदा अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं कर सकता। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिफत व बुलंदी है कि ऊंट भी आपके कदमों पे अपना सर रख देते थे और अकीदा भी इसी पे समझा दिया। दर बदर की ठोकरें नहीं, सिर्फ एक अल्लाह के सामने सजदा करना है। रिफत व बुलंदी वाले पैगंबर ने हमें यह अकीदा समझाया और ये अकीदा हुआ तो क़यामत वाले दिन शफाअत नसीब होगी। ये अकीदा ना हुआ तो शाफ़े महशर कहने से काम नहीं बनेगा। शफाअत उसी इंसान को, उसी उम्मती को फायदा देगी। आप इख्तियारी दुआ को भी देख लें, जो हर नबी को इख्तियारी दुआ एक अल्लाह ने दी थी कि जो दुआ करेगा अल्लाह कबूल फरमाएगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इख्तियारी दुआ भी संभाल के रख ली उम्मत के लिए कि क़यामत के दिन करूंगा। अल्लाह ने वहां भी शर्त लगाई है कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन उम्मत के लिए मांग लेना, शफाअत कर लेना, लेकिन एक शर्त मेरी भी है कि मुशरक के लिए शफाअत न करना। मुशरक के लिए शफाअत नहीं होगी। ये खाम ख्याली है लोगों की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी उम्मत की शफाअत करनी है। जो शिरक करता है उसकी कोई शफाअत नहीं होगी। नबी अलैहिस्सलाम उसी बंदे के सिफारशी बनेंगे जो अकीदा तौहीद पर कायम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक और वाक़या आपकी समातों की नजर करते हुए फिर स्टेज हजरत शाह साहब के हवाले करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सुनन दारमी के अंदर ये वाक़या है। आप अलैहिस्सलाम सफर पे थे, अब्दुल्लाह बिन उमर भी साथ है रज़ियल्लाहु अन्हुमा। चलते चलते क्या देखा, एक बस्ती के पास से गुजर रहे थे, एक बस्ती के करीब से गुजरे। एक साइड पे बस्ती है, दूसरी साइड पे एक रास्ता बना हुआ है, वहां से गुजर रहे। अचानक एक बंदा आ गया, यहूदी था, मुसलमान नहीं था। आप अलैहिस्सलाम के सामने आकर अर्ज कहने लगा, कोई बात करने लगा। अभी बात उसने नहीं की, नबी अलैहिस्सलाम के सामने आया, कोई बात कहने लगा था तो नबी अलैहिस्सलाम उसको पहचान गए कि ये कोई बात करेगा तो इसके करने से पहले मैं इसे एक सवाल कर देता। नबी अलैहिस्सलाम ने उस पर एक सवाल किया, अतशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ओ भाई आने वाले, क्या तू ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देता है? क्या तू इस बात का ऐलान करता है कि अल्लाह के अलावा कोई और माबूद बरहक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं? क्या इस अकीदे पर है? और उस आदमी ने आगे से क्या कहा? ये नहीं कहा कि मैं कलमा पढ़ता हूँ गवाही देता हूँ, ये भी नहीं कहा कि मैं कलमा नहीं पढ़ता गवाही नहीं देता, हाँ और ना वाला जवाब नहीं, बल्कि उसने क्या कहा, उल्टा सवाल कर दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जवाब देने की बजाय सवाल कर दिया। कहता है मुझे ये बताओ कि ये गवाही कोई और भी देता है? उसका मतलब था इंसानों से हटकर भी कोई गवाही देता है कि अल्लाह के अलावा और कोई नहीं, वही इबादत के लायक है, कोई और है?
अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश हो गए। हल्का सा खामोशी का वक्त गुजरा ना, थोड़ा सा टाइम, मामूली वक्त गुजरने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर चेहरा उठाया ऊपर और फरमाया कि हाँ, पूछने वाले कि कोई और भी अल्लाह की तौहीद और मेरी रिसालत की कोई गवाही दे, बड़ी चीजें गवाही देंगी। आपने उस बस्ती की तरफ इशारा किया और उस बस्ती की दूसरी जानब में कीकर का दरख्त खड़ा था। आपने फरमाया हादिही सलामतु, वो कीकर का जो दरख्त है ना, वो भी बोलकर कहेगा कि अल्लाह का कोई शरीक नहीं, मैं यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल। वो दरख्त बोलेगा। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हम भी बड़े हैरान हुए, दरख्त बोलेगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उधर खड़े ही उस दरख्त की तरफ ऐसे इशारा किया करीब आने के लिए। दरख्त चल पड़ा अपनी जगह से। हसन दर्जे की रिवायत है, शेख अलबानी रहिमहुल्लाह और शेख जुबैर अली ज़ई रहिमहुल्लाह दोनों शयूख ने इसको हसन कहा है। आप अलैहिस्सलाम ने दरख्त को इशारा किया, जमीन फटने लगी, दरख्त जमीन को चीरते हुए चल पड़ा, बस्ती के दूसरी जानब से होते हुए पैगंबर के सामने आकर खड़ा हो गया। आपके सामने जब वो दरख्त आया, आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पास खड़े हुए तमाम लोगों की मौजूदगी में फस्तशहदहा सलासन, मेरे पैगंबर ने मुतालबा किया उस दरख्त से अकीदा तौहीद का ऐलान करने का, अपनी रिसालत का ऐलान करने का उस दरख्त से मुतालबा किया। ऐ दरख्त, जरूरत पड़ गई है अल्लाह की वहदानियत की गवाही की और मेरी रिसालत और अब्दियत की, बशरियत की गवाही की जरूरत है। जरा बोल और ऐलान कर कि अल्लाह का कोई शरीक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। दरख्त नहीं बोला। मेरे महबूब ने दोबारा मुतालबा किया, दरख्त नहीं बोला। मेरे महबूब ने तीसरी बार जब ऐलान किया, मुतालबा किया कि दरख्त बोल कर कह दे कि अल्लाह का कोई शरीक नहीं। जब तीसरी मर्तबा मुतालबा किया, अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं हम सारे ही सुन रहे थे, अल्लाह की कसम हमारे कानों ने सुना। दरख्त ने पढ़ना शुरू कर दिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये 3 मर्तबा उस दरख्त ने कलमा पढ़कर सुनाया, अल्लाह की तौहीद का डंका बजाया, पैगंबर की बशरियत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का उसने ऐलान किया। जब गवाही दे दी, तब पैगंबर ने ऐसे हाथ का इशारा किया, दरख्त उसी तरह जमीन को चीरते हुए इला मंबतिहा, अपने उगने वाली जगह पर जाकर फिर ठहर गया। जहां पहले खड़ा था वहां ही अब ठहर गया। मेरे महबूब ने दरख्तों को आवाज दी, दरख्त चल पड़े, मुतालबा किया, दरख्त बोल पड़े। मेरे महबूब ने दरख्तों को झुकने का इशारा किया। पढ़ो सही मुस्लिम के अंदर, अनस इब्ने मालिक कहते हैं एक मर्तबा कज़ाए हाजत के लिए निकले, सफर दूर करते करते कोई ओट कोई पर्दा नहीं आ रहा था। मेरे महबूब ने मुझे एक जगह पे खड़ा किया, आप दूर चले गए। 2 दरख्त थे, आपने एक दरख्त की तरफ इशारा किया, पैगंबर के सामने दरख्त झुक गया, दूसरे की तरफ इशारा किया, वो भी झुक गया। मेरे महबूब ने दोनों हाथों से दोनों दरख्तों की कोंपलों को पकड़कर खींचकर अपने करीब किया। दरख्त दोनों चलकर आकर पास सामने खड़े हो गए, पर्दा बन गया। मेरे महबूब ने कज़ाए हाजत से फरागत हासिल की और वापस पलट आए। अर्ज कर रहा हूं कि आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्तों से कहें तो वो बोल पड़ते थे। आपकी एहतराम और इज्जत तो दरख्त भी करते थे, जंगल के दरिंदे भी करते थे। भेड़िए वाला वाकया आपको पहले उलमा से सुन चुके होंगे, वो भी आपकी रिसालत की गवाही दी थी, जिसकी तस्दीक एक यहूदी ने की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वो बकरियों का चरवाहा पहुंचा तो आपने फरमाया था वो भेड़िया सच कहता है, मैं वाकई ही अल्लाह का नबी और अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करने के लिए आया हूँ। भेड़िए ने मेरे मुतालिक सच कहा है। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और एहतराम इतना ज़्यादा कि आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सहाबी ने आकर कहा, महबूब जी आपने क़यामत का मंजर हमें बयान किया है, बड़ी परेशानी बनी है उस वक्त से। अब परेशानी ये है कि दुनिया में जब भी मैं परेशान होता था, जामे तिर्मिज़ी को पढ़ें, मैं आपके सामने आता हूँ, आपका चेहरा देखता हूँ, अल्लाह मेरे सारे दुख और गम दूर कर देता है। अब परेशानी ये है क़यामत के दिन इतने दुख होंगे, आप कहाँ हमें दिखाई देंगे, आपके चेहरे को देखेंगे क़यामत वाले दिन, अल्लाह ताला परेशानी को दूर कर देगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, ये आखिरी हमारी दावत है, इस पे जरा गौर करें। आप अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया उसको कि क़यामत के दिन मैं कहाँ मिलूंगा। आप अलैहिस्सलाम ने अपना एड्रेस बतलाया। आपने फरमाया इंदल मीज़ान, इंदस सिरात, इंदल हौज़,
आपने फरमाया हौज़े कौसर पे हूँगा, वहां आ जाना। फरमाया मीज़ान पे खड़ा हूँगा, जहां नेकियों को तोला जाएगा वहां आ जाना। फरमाया पुल सिरात पे खड़ा हूँगा, जहां उम्मती गुजर रहे होंगे। ये मुश्किल तरीन जगह हैं तीनों, वहां हूँगा और उधर आ जाना। पूरी कायनात में आपको इज्जत वाले मिलेंगे, रिफत वाले मिलेंगे, बुलंदी वाले मिलेंगे, जाहो जलाल वाले मिलेंगे, आपको मालो दौलत वाले मिलेंगे, इलाके में शोहरत वाले मिलेंगे, आपको बड़े बड़े नाम मिलेंगे। लेकिन कोई बंदा आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो क़यामत के दिन का अपना एड्रेस लिखवा कर जाए कि क़यामत के दिन मैं फलां जगह पर हूँगा, वहां आ जाना। वो एक ही हस्ती है जिनको जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। उसी हस्ती की तरफ हम अहले हदीस आपको बुला रहे हैं कि उनके नक्शे कदम पे चलें। आपने फरमाया मीज़ान पे आना, हौज़े कौसर पे आना, आपने फरमाया पुल सिरात पे आना। ये है शाफ़े महशर जो अपना एड्रेस बतला के जा रहे हैं कि आ जाना, उधर तुम्हारी शफात करूंगा। अकीदा तौहीद लेकर आना, मैं तुम्हारी शफात करूंगा। मुस्लिम और बुखारी के अंदर है ना, अबू हुरैरा ने पूछा था या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन है वो शख्स जो सबसे बढ़कर आपकी शफात का हकदार होगा, आपकी सिफारिश उसको सबसे ज्यादा फायदा देगी। आपने फरमाया अबू हुरैरा, मुझे पहले यकीन था कि आप ही मुझसे ये सवाल करेंगे और तूने वो कर लिया, क्योंकि आपकी मोहब्बत मेरी हदीसों के साथ है। उससे मैंने ये पहचान लिया था कि मुझसे ये सवाल मेरा अबू हुरैरा करेगा और कोई नहीं करेगा। अबू हुरैरा सवाल किया है, फिर सुन ले। असअदुन्नासि बिशिफाअति यौमल क़ियामा मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़ल्बिही औ नफ्सिही, कि ऐ अबू हुरैरा, क़यामत के दिन सबसे बढ़कर मेरी शफाअत का उसे फायदा होगा जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह अपने दिल से पढ़ा होगा, अपने अंदर से पढ़ा होगा और अकीदा तौहीद पर पूरी जिंदगी जिसने गुजारी होगी। अंदर से ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब यही है कि इसके तकाजे पूरे किए जाएं। ज़बानी रटा लगाने से ला इलाहा इल्लल्लाह का कोई फायदा नहीं। चाहे कोई घुटलियों पे पढ़ता रहे, चाहे चने पे पढ़ता रहे, मखानों पे पढ़ते रहे, खानों पे पढ़ते रहे, जिस चीज पर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, एक टके का फायदा नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने का फायदा तब होगा जब अंदर से पढ़ा होगा। जब अंदर से पढ़ेंगे गुनाहों के 99 रजिस्टर भी हल्के पड़ जाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह का एक पुर्जा और एक टुकड़ा और एक बताका जो है वो भारी निकलेगा। एक ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़या की रोशनी में अर्ज कर रहा हूं, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह अंदर से पढ़ा होगा तो फिर कितना फायदा होगा। तराजू के अंदर 7 आसमान भी रख दो, उसी पलड़े में 7 जमीनें भी रख दो। अल्लाह कहते हैं मेरे अलावा मेरी सारी मखलूकात को उठा के रख दो, दूसरे पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह को रख दो। मैं रब कहता हूं कि ला इलाहा इल्लल्लाह का वजन ज्यादा हो। ये कब होगा? जब ला इलाहा इल्लल्लाह अंदर से पढ़ा हो, दिल से पढ़ा हो, इसके तकाज़ों को पूरा किया हो। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाज़े पूरे करने की तौफीक अता फरमाए। और जब तकाज़े हम पूरे करेंगे फिर अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों जामे कौसर भी नसीब फरमाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात का भी हमें हकदार बनाए और अल्लाह ताला जन्नत के अंदर पैगम्बर का हमें पड़ोसी भी बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।